सो हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे शिव जी की ड्राइंग। तो आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने फेस के अकॉर्डिंग कुछ लाइंस बना ली है। मैंने A4 साइज के एक स्केच बुक लिया है जिसमें हमें पूरा पिक्चर फिट हो जाए ऐसा एक मेजरमेंट लेना है और लाइंस को हमें मार्क कर लेना है। अब प्रॉपर ग्रिड बनाने के बाद हम आउटलाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। कोई भी पिक्चर को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए हमें आउटलाइन पे फोकस करना ज्यादा जरूरी होता है। आउटलाइन जितना अच्छा होता है ड्रॉइंग भी उतनी ही अच्छी होती है। अब आउटलाइंस को बेटर बनाने के लिए हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो ज्यादातर बिगिनर अपने बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ग्रिड मेथड का यूज करते हैं। मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई है इसे हम एक तरह से ग्रिड तो कह सकते हैं, लेकिन इसे हम प्रॉपर ग्रिड नहीं कह सकते। ऊपर जो इमेज दिख रहा है, अगर हम कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते तो इसे हम ग्रिड्स कह सकते हैं। बिगिनर्स के लिए ग्रिड मेथड एक बहुत ही यूजफुल मेथड है। बहुत ही आसानी से हम आउटलाइंस ड्रॉ कर पाते हैं। मैं भी कभी कभी इस मेथड से ड्राइंग कर लेती हूँ। वो एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए हमें कोई भी तरह की मेथड यूज करने के साथ साथ फ्री हैंड भी ड्रॉ करना चाहिए। मैं प्रोफेशनली जब कोई ड्राइंग बनाती हूँ तब कोई भी तरह की मेथड यूज कर लेती हूँ, या तो ग्रिड मेथड या तो इस तरह की मेथड। आई मीन पूरा ग्रिड नहीं, लेकिन जस्ट थोड़ा सा पार्ट लेती हूँ ताकि मैं परफेक्टली आउटलाइन बना सकती हूँ। और उसके साथ साथ ही जब भी मुझे टाइम मिलता है तब भी मैं फ्री हैंड ड्राइंग करती हूँ, या तो कोई फेस का स्ट्रक्चर हो गया। ज़्यादातर मैं आईज की ड्रॉ करती रहती हूँ, या तो कोई भी तरह की पोस्चर, हैंड और इस तरह की चीज़ें। और हाँ, प्रैक्टिस को कभी होमवर्क की तरह मत लेना, क्योंकि हम जब कुछ मन से करते हैं तब उसके रिजल्ट भी बहुत ही अच्छी मिलती है हमें। चलो बातों बातों में ही से ही मैंने आधा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है। आउटलाइन बस होने ही वाला है। ऊपर का आउटलाइन हो चुका है, नीचे का थोड़ा पार्ट मैंने कर दिया है इस तरह से, जो आप देख सकते हैं। मैंने आउटलाइंस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया क्योंकि बस सेम ही है। उस लाइंस को फॉलो करते हुए हमें जस्ट ड्रॉ करते जाना है एंड ऑब्वियसली हमें रेफरेंस को ऑब्जर्व करते जाना है। अब जो पार्ट हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो है मेन वाला हिस्सा, क्योंकि हमने पूरा आउटलाइन तो बना लिया है। अब हमारा बनेगा आईज, नोज एंड देन लिप्स। आई मीन ये सबसे अट्रैक्टिंग पार्ट है एक ह्यूमन और एक पोर्ट्रेट की। हालांकि ये शिव जी का पोर्ट्रेट है, बट है तो ह्यूमन बॉडी से इंस्पायर्ड ना। तो बस हमें धीरे धीरे आइस के स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा एंड दोनों तरफ की आइस सेम होनी चाहिए। इसलिए मैंने एक लाइंस खींच ली है दोनों तरफ से ताकि ये इक्वल लगे। आइस ह्यूमन बॉडी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, उसके साथ साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ऐसा किसी के पास तो एक सॉल्यूशन तो नहीं है कि आप एक बार में ही आइस बनाना सीख जाओ, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्टली कर पाओगे। हाँ, अब ड्रॉ करने की बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं कि आप पेंसिल कहाँ से होल्ड कर रहे हो या कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ पे एंड कर रहे हो, तो दिस मैटर्स अ लॉट। जैसे कि मैंने आइस ड्रॉ करते वक्त फर्स्ट पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट को पॉइंट आउट करके लाइंस बनाए हैं, वैसे ही ऑब्जर्वेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फॉर द परफेक्ट आउटलाइन एंड ड्राइंग। तो बस इस तरह से ही मैंने दिखाया है कि एक लाइन के बेसिस पर आप कैसे एक परफेक्ट आउटलाइन एंड ड्राइंग्स बना सकते हैं। अगर आप हनुमान जी का भी ड्राइंग देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए स्क्रीन पर क्लिक करें, और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।